आ गया है डेटा पैटर्न्स का आईपीओ। एक और टेक रिलेटेड आईपीओ, लेकिन रेगुलर टेक रिलेटेड नहीं है, आईटी रिलेटेड नहीं है। ये है स्पेस और डिफेंस के रिलेटेड कंपनी। काफ़ी हद तक आप इसको पारस के जैसा ही समझ सकते हो। पारस में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स बने थे, लिस्टिंग के बाद भी बहुत बढ़िया चला था। तो क्या ये आईपीओ भी वो सेम परफॉर्मेंस दोहरा सकता है? क्या हमें इसमें भी वही देखने को मिलेगा? बात करेंगे इस वीडियो के अंदर लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के मेरे एनालिसिस में, और कंपनी की फुल डिटेल्स इस वीडियो के अंदर रहेंगी। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है, वहाँ ज़रूर कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। तो शुरू करते हैं डेटा पैटर्न्स का 10 पॉइंट एनालिसिस। और एज यूजुअल सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स। तो देखिए, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 के अंदर। डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये। और देखिए, इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिफेंस प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडिजीनियस मतलब जहाँ से ये शुरू होता है, यानी कि प्रोडक्शन जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर इनका काम जाता है बेसिकली। तो जिधर भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनते हैं फैक्ट्रीज में, वहां पर इनकी सप्लाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। देखिए, एयर, स्पेस, लैंड, सी, इंटायर स्पेक्ट्रम को ये कवर करते हैं डिफेंस और एरोस्पेस में। और अगर आपको कुछ एग्जांपल देखने हैं क्या बनाते हैं, देखिए, प्रोसेसर्स, पावर, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, माइक्रोवेव, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स, ये सब ये बनाते हैं। काफी वेरिड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका। और देखिए, पॉइंट नंबर 3, कौन कौन से प्रोसेसेस ये अंडरटेक करते हैं इनको बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मैकेनिकल, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप, सबका डिजाइन और डेवलपमेंट ये करते हैं। और वही फंक्शनल टेस्टिंग, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज, सब कुछ ये अपने प्रोसेसेस के थ्रू प्रोडक्ट्स में डालते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चेन्नई में, जो कि 5.7 एकड़ लैंड पर है। और अब क्या हो रहा है इसमें, देखिए, एक और लैंड ये एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2.81 एकड़ का वो लैंड है। तो इससे इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी एक्सपैंड हो जाएगी। और ऑफ कोर्स देखिए, डिमांड होगी तभी तो ये लैंड एक्वायर कर रहे हैं। तो देखिए, एक इंप्लाइड कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो इसके अंदर। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो देखिए, जुलाई 2021 तक इनके पास 760 एम्प्लॉइज थे, 450 क्वालिफाइड इंजीनियर्स और 383 मेंबर्स इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो पर्सनल अच्छा है। और वहीं पर ही अगर आप देखिए, छोटा सा मैं डेटा बता रहा हूँ, हालांकि इसको फाइनेंशियल सेक्शन में डालना चाहिए, पर क्योंकि अलग डेटा है तो उसको मैं इसी पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ। और वो है, देखिए, कि अगर आप अभी आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो आता है 5.81% FY19, 13.7% FY20 और 26.75% FY21। बहुत ही बढ़िया नंबर्स। वहीं अगर आप ROCE देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो FY19 में 12.5%, FY20 के अंदर 23.4% और FY21 के अंदर 34.7%। और वहीं पर एबिटा मार्जिन भी देख लेते हैं। 20.3% FY19, 29.5 FY20 और 41.75% FY21। ये डेटा बेसिकली बता रहा है कि कंपनी ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। फाइनेंशियल नंबर्स की प्रॉपर बात अभी करेंगे, पर इससे आपको हिंट जरूर मिल गया होगा। और देखिए, इसी में अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियल डेटा भी एक बार देख लेते हैं। और सबसे पहले इसमें बात करेंगे रेवेन्यू की। FY19 132 करोड़ रेवेन्यू, FY20 160 करोड़ रेवेन्यू और FY21 226 करोड़ रेवेन्यू। बहुत ही बढ़िया नंबर यहाँ दिख रहे हैं। और देखिए, रेवेन्यू छोटा है, इसी से आपको पता लग गया होगा कि कंपनी का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, FY19 के अंदर सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट, FY20 के अंदर 21 करोड़ का प्रॉफिट, 7 से सीधा 21। और FY21 के अंदर प्रॉफिट हो गया 55 करोड़। बहुत ही जबरदस्त नंबर्स इस कंपनी ने दिए हैं। ईपीएस देखेंगे ऑन दी लाइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, FY19 के अंदर 1.65 ईपीएस, FY20 के अंदर 4.5 और FY21 के अंदर 11.89 ईपीएस। बहुत अच्छा नंबर दिख रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सिमिलर लाइंस पे, FY19 5.81%, FY20 13.74% और FY21 26.79%।
वही मार्जिन की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एबिटा मार्जिन अभी हमने देख लिया, लेकिन ऑपरेशनल मार्जिन क्या नजर आ रहा है वो भी देख लेते हैं। FY19 के अंदर 5.4%, FY20 के अंदर 13.2% और FY21 के अंदर 24.1% का मार्जिन। बहुत ही बढ़िया नंबर्स। और देखिए इससे पता भी चलता है कि कंपनी कितने बढ़िया ग्रोथ स्टेज में चल रही है, बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम वहीं पर ही इनके देखिए लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0.2, तो बोरोइंग्स इतनी ज्यादा नहीं है। और अगर आप बोरोइंग्स भी देखोगे लगभग 7-8 करोड़ के आसपास ही हैं, और प्रॉफिट उसके सामने 55 करोड़ है, तो बहुत ही बढ़िया नंबर को बोलेंगे। पी रेशियो जो इनकी निकल के आ रही है वो है 49.2। अब महंगा है सस्ता है वो अभी देख लेते हैं। देखिए लिस्टेड पीयर्स जो है इनके, एमटा टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रो माइक्रोवेव, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल, पारस डिफेंस, ये इनके पीयर्स है जिनकी एवरेज पी 60.5 निकल के आ रही है। और ये पी इतनी हायर साइड पर इसलिए भी है क्योंकि देखिए पारस की पी 120 के ऊपर है, तो एक एवरेज में चेंज आता है उससे। पर अगर आप वैसे देखोगे ओवरऑल तो बहुत ओवरली प्राइस इसको नहीं बोलेंगे, डिसेंटली प्राइस्ड आईपीओ बोल सकते हैं। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7, अब बात करते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की। देखिए इशू साइज है 588 करोड़ का, जिसके अंदर फ्रेश 240 करोड़ का है। और आईपीओ ओपन हो रहा है 14 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 16 दिसंबर को। अलॉटमेंट हो जानी चाहिए 21 दिसंबर तक, और लिस्टिंग हो जानी चाहिए 24 दिसंबर तक। प्राइस बैंड आईपीओ का है 555 टू 585। एक लॉट के अंदर 25 शेयर्स हैं। हमारी एक एप्लीकेशन 14,625 की पड़ेगी। रिटेल के अंदर 13 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो, और रिटेल कोटा 35% एज यूजुअल रिजर्व्ड है। अब इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, और बात करते हैं कि आईपीओ आ रहा है तो क्या ऑब्जेक्टिव्स के साथ आ रहा है। कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और क्योंकि फ्रेश इशू भी है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आपको जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, देखिए प्री पेमेंट या रीपेमेंट करनी है जो भी बोरोइंग्स हैं, फंडिंग करनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, अपग्रेड करना है, एक्सपैंड करना है कंपनी की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को जो कि चेन्नई में है, और साथ में कुछ जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, वो तो हर आईपीओ में रहते ही हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट की लिस्टिंग के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए लिस्टिंग के लिए एक चीज तो क्लियर है कि बहुत बढ़िया लिस्टिंग होनी चाहिए। 45 to 50% का जीएमपी अभी मार्केट में बहुत आराम से मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लिस्टिंग के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स देखिए टेबल पे थोड़ा स्कोप भी है, और जिस हिसाब से कंपनी ने नंबर्स दिखाए हैं इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और जो इस सेक्टर की ग्रोथ है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आप देखोगे इसमें आ रहे हैं, तो क्लियरली बहुत बढ़िया रहनी चाहिए इसकी लिस्टिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, जितने ज़्यादा अकाउंट उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन। तो जितने भी मेरे पास अकाउंट्स हैं उन सब के साथ मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और जस्ट होप करूँगा कि मुझे भी अलॉटमेंट मिल जाए। बाय द वे आपको कौन सी अलॉटमेंट मिली है रिसेंटली, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत टाइम से मिली नहीं है, आपको कौन सी मिली है मुझे जानकर खुशी होगी। और अब बात करते हैं 10th पॉइंट की, कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव है। लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 पॉइंट्स को मेनली कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो देखिए स्पेस और डिफेंस सेक्टर, ये एक हॉट सेक्टर आगे आने वाले टाइम में भी रहने ही वाला है, क्योंकि देखिए वैसे भी स्पेस के अंदर तो बहुत बड़ा स्कोप आगे ओपन होना ही है। और डिफेंस जिस हिसाब से हमारी स्पेंडिंग है, हमारी कंट्री की स्पेंडिंग है, हमारे आसपास बॉर्डर्स की सिचुएशन रहती है, उसको देखते हुए यहाँ पर भी कोई बिजनेस के अंदर स्लोनेस नजर नहीं आएगी, एक कंसिस्टेंट लेवल पे ग्रोथ नजर आएगी। तो इन्वायरमेंटल डायनामिक्स अगर देखते हैं इस बिजनेस के लिए, तो मुझे नहीं लगता वहां कोई प्रॉब्लम है, इनफैक्ट सपोर्टिव है। तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा जरूर करना चाहिए। वही एक छोटा सा नेगेटिव जो आता है वो ये है कि देखिए जो इनका मेन बिजनेस है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही आ रहा है। जब क्योंकि गवर्नमेंट से आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। पर लेकिन देखिए इसी तरीके का काम है कि वहां गवर्नमेंट की रेगुलेशन के बिना काम हो भी नहीं सकता, तो ये नेगेटिव भी है और नहीं भी है, बस कंसंट्रेशन की बात है। अदरवाइज देखिए और ज्यादा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तो इनके लिए पॉजिटिव बढ़ता ही जाएगा। वहीं अगर इनकी ग्रोथ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ अच्छी रहने वाली है, काफी डिसेंट रहेगी ग्रोथ। ऑफकोर्स देखिए एक आईटी कंपनी जो वर्ल्ड ओवर हजारों क्लाइंट्स को सर्व कर रही है, उसके जैसी ग्रोथ तो शायद आपको देखने को ना मिले, पर ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ कोई स्लो होगी या स्टेडी होगी। अच्छी खासी ग्रोथ इस कंपनी की भी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन अगर ठीक रहती है तो उस हिसाब से देखिए रिस्क अवर्स हो या रिस्क टेकर हो, मेरे को अगर अलॉटमेंट मिल रही है तो मैं इसको रखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेशली उस केस में तो ये और भी बढ़िया है
अगर अभी तक इस सेक्टर से, स्पेस या डिफेंस सेक्टर से एक भी अलॉटमेंट नहीं करी है, तो उस केस के अंदर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए एक ऑप्शन रहेगा कि हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ेगी और अच्छी ग्रोथ भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में देखने को मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। पर ध्यान जरूर रखना है, नंबर्स को हमेशा ट्रैक करते रहें ताकि आपको भी आइडिया लगा रहे कि कंपनी कर क्या रही है। ओवरऑल लिस्टिंग लॉन्ग टर्म दोनों के लिए 100% ये कंपनी मेरे लिए ऑन है। फिर भी देखिए, इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रहती है टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा, वहां पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये था मेरा एनालिसिस डेटा पैटर्न्स आईपीओ के रिगार्डिंग। होपफुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर जहां करेंगे ऐसा ही कोई बढ़िया एनालिसिस। अंटिल देन, बाय बाय।